बच्चों में आज कक्षा 8 का पाठ 4 धूप बत्ती बुझी जली, जिसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बच्चों में आज आपको इसका पाठ का सार पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। लेखक ने अपनी कोठरी में आते ही देखा कि कल सुबह जो धूप बत्ती जली थी वह पूरी जली नहीं थी। मुझे वह सिर जली ऐसी लगी जैसे कोई मनुष्य हो, थोड़े बहुत ज्ञान से उसका बौद्धिक विकास हो गया हो, किंतु मानसिक विकास ना हुआ हो। मैंने धूप बत्ती को जलाने के लिए दिया सिलाई की 3 तिलियां जलाई, मगर धूप बत्ती नहीं जली। मैंने उसे उसके स्थान से उखाड़ लिया और धूप बत्ती को झुकाकर चौथी तिली जलाई और धूप बत्ती जल उठी। जली धूप बत्ती ने अपनी सुगंध से कोठरी को भर दिया। विद्या से मनुष्य को विनय आती है, विनय से पात्रता पाने की कला, योग्यता, और पात्रता से पाता है धन, धन से सुख ही सुख। पात्रता का मतलब विनय, नम्रता और झुकना। मैं काशी विश्वविद्यालय में पूजनीय मदन मोहन मालवीय जी के दर्शन करने गया। तब उन्होंने कहा, देश के हर द्वार पर एक दाता खड़ा है, परंतु कभी उन हाथों की है परंतु कमी उन हाथों की है जिनमें वे अपनी भेंट दे सके। रेल का हर एक डिब्बा भरा हुआ था, बस खाली था एक डिब्बा जिसमें एक पठान बैठा था। पठान ने खिड़की में से झांकते हुए कहा, खिड़की नहीं खुलेगी। वहाँ खड़े 5 मुसाफिर दूसरे डिब्बे की ओर भागे। छठा मुसाफिर ने चेकर से शिकायत की कि ये पूरा डिब्बा घेर कर बैठा है। चेकर ने डांट के स्वर में खान से कहा कि आप दूसरे मुसाफिरों के डिब्बे में चढ़ने से नहीं रोक सकते। खान ने खिड़की खोल दी, फिर चेकर से बोला कि तुम बिठा दो इसको इस डिब्बे में, पर जब गाड़ी चलेगी तब मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। चेकर और मुसाफिर दोनों भाग गए। लेखक अपनी अटैची के साथ वहीं खड़ा था। पठान ने उससे कहा कि तुम नहीं गए? तो लेखक ने कहा, नहीं खान साहब। फिर उनके बीच बातें होने लगी। इतने में ट्रेन की सीटी बजी तो खान ने डिब्बे का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे अंदर ले लिया। लेखक ने कहा कि डिब्बे में खान की बीवी व 2 बच्चे थे। लेखक दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। इतने में पठान ने आकर लेखक को 2 सेब दिए। दूसरे स्टेशन पर भारी गाड़ी रुकी तो स्टेशन लेखक की खिड़की के बाहर था। वहाँ 3 मुसाफिर खड़े थे। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति था। लेखक ने बूढ़े व्यक्ति को डिब्बे में चढ़ने के लिए कहा और साथ ही में अपनी सीट देकर खुद खड़ा हो गया। 20 मिनट बाद खान ने उसे भी बैठने के लिए कहा। फिर आगे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो लेखक ने फिर अपनी सीट एक स्त्री और एक उसके बालक को दे दी। खान ने फिर उसे बैठने को कहा। अब दोपहर हो गई थी। खान ने मुझसे कहा कि हम सोता है। खान जब उठा तो डिब्बे में 12 मुसाफिर थे। खान देखकर हंस कर बोला, सरकार तुमको बॉम्बे मेल में रखे तब तो सब मुसाफिरों का आराम होगा। मैंने कहा, पर खान साहब आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो खाली डिब्बा कहाँ से मिलेगा। खान हंस पड़ा। शाम को 7 बजे मैं स्टेशन पर उतरा तो खान ने हाथ मिलाया। खान की सख्ती क्यों छूमंतर हो गई थी। खान देने को क्यों उतावला हो उठा था। मेरी सफलता का रहस्य क्या था। लेखक कह रहा है, ये पहली तिली में जल जाती तो यह बात और बाद में छिपी बात मैं कैसे जान पाता। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ है। अविनय, नर्म न होना, स्पर्श मात्र छूने भर से, दंडवत लेट जाना, भभक उठी जोर से जल उठी, संकेतात्मक इशारा भर। बच्चों, अब इसके प्रश्न हैं, उसके आपको उत्तर लिखने हैं। पहला है, मालवीय जी ने लेखक को क्या समझाया था। पाने के लिए नर्म होना आवश्यक है। पाठ में दिए गए उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। खान और लेखक ने चित्र की ये 2 विशेषताएं लिखी जिन्होंने आपको प्रभावित किया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग के पंचम वर्ण के अनुस्वार में बदल कर मानक वर्तनी लिखिए। कवक, दिनांक,
टवक घंटा, पवक मुंबई, चवक कांचन, तवक सुगंध। बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया है। धन्यवाद।